हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12th में 5 नंबर का सवाल आता है 3D से, 5 नंबर का सवाल जो 3D से आता है उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। 5 नंबर अपना दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब लाइन हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो और कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, आइए हम लोग दो सवाल से समझते हैं। चलिए, इसमें अगर एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है r बराबर a2 प्लस लेमडा b2 और एक दूसरा लाइन है r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि ये जो लाइन है पास कर रहा है a1 से, जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, मान लो a, और जो लाइन b1 के पैरेलल है, b1 कहीं भी होगा वो इसके पैरेलल है। दूसरा लाइन का इक्वेशन ये दिया, इसका मतलब है कि ये पॉइंट a2 से पास कर रहा है, ये मान लो b है और ये b2 वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि ये b2 है, ये पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो कहता है इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका है कि b1 b2 निकालेंगे, b1 और b2 दोनों का बाद वाले जिसके पैरेलल है उन पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे a2 माइनस a1, अर्थात जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, यानी पैरेलल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो यही होता है हमारा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आइए एक सवाल से हम लोग, और एक बात, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तब कैसे बनाते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो देखिए उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है कि अगर ये जो लाइंस का इक्वेशन है, ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन जो है, ये वाला और ये वाला है, दो लाइन का इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो इक्वेशन तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है वो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 से, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, और ये जो लाइन है ये लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास कर रहा है और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है, a2 b2 c2 है। तो जब हम लोगों को दो लाइंस के इक्वेशन पता है कार्टेशियन फॉर्म में तो उनके बीच का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है तो इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं हम लोग। तो मॉडुलस ऑफ यहां से जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके डिफरेंस x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, अर्थात जो पॉइंट पास कर रहा है उनका डिफरेंस ले लेते हैं और फिर पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो और दूसरे वाले लाइंस का डायरेक्शन रेशियो, और फिर करते हैं स्क्वायर रूट। जो हम लोग क्रॉस मेथड पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी को यहां पे हम लोग होल स्क्वायर करके वर्गमूल कर देते हैं। तो देखिए यहां से क्या है, b1 c2, याद सिंपल रखना है, b1 c2 को गुना करके b2 c1 से गुना करके घटा देंगे और होल स्क्वायर करेंगे, फिर c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर। सिंपल, इसको यहां फिर इसको यहां और इसको यहां, फिर इसको यहां और इसको यहां, सिंपल सा क्रॉस मेथड से हम लोग का काम चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 5 नंबर का सवाल गारंटी के साथ आता है हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन दोनों सवाल को अच्छे से देखिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख जाइए ताकि आपका 5 नंबर पक्का हो सके। तो चलिए इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन किसी भी लाइन का, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे इस वाले वेक्टर से, r बराबर a प्लस लेमडा b से, दोनों में हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला में। तो उस वेक्टर से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a दिख रहा है वेक्टर a इतना, यानी a1 उसको मान लेंगे। यहां पे जो है a1 का जो मान है वो है i प्लस 2j प्लस 3k, और b1 का जो मान है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बगल में वेक्टर होता है,
तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बगल का वेक्टर ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये है। फिर दूसरे इक्वेशन में चलेंगे तो a2 निकलेगा, यानी ये पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 5k, और b2 जो है जिसके पैरेलल हमारा वेक्टर है वो है कौन सा, दूसरा वाले का पैरेलल वेक्टर 3i 4j प्लस 5k। दोनों लाइंस में से हम लोगों को a1 b1 और a2 b2 निकल गया। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग पढ़े कि d जो होता है, दोनों के बीच के जो दूरी होता है लाइंस के बीच का, वो मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। तो नाउ b1 क्रॉस b2 चाहिए, b1 क्रॉस b2, और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर, एक है b1 एक है b2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k। i j k फर्स्ट रो में रखते हैं, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो रखते हैं, जिसको जो हमारा कितना है, 2 है 3 है 4 है, और थर्ड रो में हम लोग रखते हैं दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, या इसको कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। ये हम लोग रख देंगे, जो आएगा ये हमारा b1 क्रॉस b2 आएगा। तो इसको एक्सपैंड जब करेंगे हम लोग तो आएगा i इंटू 5 तिया 15, ई छोड़ देते हैं तो 5 तिया 15 माइनस 4 इंटू 4 16, और माइनस j, और ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो बचेगा 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12। इसके बाद k का गुणांक चाहिए, तो k का जो हमारा आएगा, ये छूटा और ये छूटा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अर्थात जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया b1 क्रॉस b2 जो आया वो आ गया हमारा 15 माइनस 16 होगा माइनस i, और यहाँ पे माइनस 2 आएगा और माइनस में ये है तो ये प्लस 2j हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 में से 9 गया तो माइनस बचेगा माइनस k। ये हमारा आया b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 निकाल लिए तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं, देयरफॉर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कि कैसे निकलता है, इसके स्केलर कंपोनेंट के वर्गों का योग होता है। तो स्केलर कंपोनेंट यहाँ कौन है, -1 2 है और -1 है, तो करेंगे हम लोग -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही होता है इसके मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा बन गया b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया √1 4 और 1 यानी √6 आ गया b1 क्रॉस b2। अब हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिए हम लोग, एक वेक्टर आ चुका है, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। अब हम लोग को दो वेक्टर का डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 चाहिए। नाउ a2 माइनस a1, तो दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे a2 a1 हम लोगों को पता है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो 2i से i जाएगा तो बचेगा i, फिर 4j से 2j गया तो बचेगा 2j, और फिर 5k से 3k जाएगा तो बचेगा 2k, यानी डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया। a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया। अब दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एंड यानी नाउ हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो देखते हैं क्या आता है। तो b1 क्रॉस b2 हम लोगों को पता है, जो निकाले हुए हैं हम लोग, माइनस i प्लस 2j माइनस k डॉट a2 माइनस a1 निकाले हुए हम लोग, क्या निकला हुआ है, i प्लस 2j प्लस 2k, ये निकला हुआ है। अब हम लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट
आई के साथ गुना होता है, जे के साथ गुना होता है, के साथ गुना होता है, और बाकी के साथ तो 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। तो ये गुना करेंगे तो -1, 2 इंटू 2 हो जाएगा +4, और माइनस के और +2 के गुना होगा तो -2 हो जाएगा, अर्थात इसका जो वैल्यू आया वो हो गया 1, यानी इसका हमारा वैल्यू हो गया 1। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि हम सारा चीज निकाल लिए इसमें से, तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग डिनोट करते हैं d से, और वो वैल्यू हमारा मॉडुलस ऑफ, तो हम लोग मॉडुलस ले लेंगे किसका, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 क्या निकाले हम लोग 1, तो ये 1 रख दिए उसके जगह पे। और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √6, और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√6 यूनिट, यानी हमारे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकल गया। ये जो दोनों लाइन है उसके बीच की दूरी जो है 1/√6 है। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग 5 नंबर ला सकते हैं। तो एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए हमारे बोर्ड में, तो पूरा वीडियो देखिए, और कार्टेशियन इक्वेशन से कैसे निकालते हैं उसको भी देखिए। चलिए देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन से कैसे निकालते हैं। ये था हमारा वेक्टर इक्वेशन से। नेक्स्ट सवाल हमारा है कार्टेशियन इक्वेशन से, कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन 2 लाइन का दिया हुआ है, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो पास कर रहा है 1 2 3 से, किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3 से, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 2 3 और 4 है। अर्थात यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि x1 का जो वैल्यू है 1 है, y1 का जो वैल्यू है वो 2 है, और z1 का जो वैल्यू है वो 3 है। ये पॉइंट से x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो अर्थात a1 डायरेक्शन रेशियो a1 2 है, और b1 3 है, और c1 4 है। पहला इक्वेशन को देख करके हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे और हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। दोनों निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला में केवल रखना है। दूसरा इक्वेशन से चलेंगे, तो दूसरा इक्वेशन कहता है कि कहां से पास कर रहा है बाबू, पास कर रहा है 2 3 5 से, किस पॉइंट से 2 3 5, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 3 4 5, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 4 5। अब हमें चाहिए दोनों के बीच की, ये ABC तो निकल लिए, A1 B1 C1, अब A2 B2 C2 निकालते हैं, और X1 Y1 Z1 निकल चुका है, X2 Y2 Z2 निकालेंगे। मतलब दूसरा लाइन कहां से पास कर रहा है, तो वो X2 Y2 Z2 होता है, और वो है हमारा 2, फिर है Y2 का मान जो हमारा है 3, और Z2 का जो मान है हमारा वो है 5, और ये जो है फॉर्मूला A2 डायरेक्शन रेशियो हमारा A2 बराबर 3, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 5, ये हम लोग निकाल लिए यहां से। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो मॉडुलस ऑफ किसका होता है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, और यहां पे a1 b1 c1, a2 b2 c2, और यहां c2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर, यहां से ध्यान कैसे रखना, याद कैसे, b1 c2 माइनस b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हम लोग पढ़े थे 10th में, वही वाला विधि यहां यूज होगा। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब यहां से यहां करेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, और फिर जब ये हो गया यहां से, तो अब यहां से चलेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 और इसका होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू देगा इस पर हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारा जब वैल्यू सारा पता है तो हम लोग पहले ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बीच की जो दूरी है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू। नाउ डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या होता है। तो डिटरमिनेंट हमारा है ये वाला x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। यहां है a1 b1 c1,
A2 B2 C2, इसका वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो x1 y1 हम लोग को पता है, x1 में से x2 घटाएंगे तो 1 में से 2 घटा तो बचा -1, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। y1 में से y2 घटाएंगे, y1 में से y2 घटाएंगे, 2 में से 3 गया तो -1, फिर 3 में से 5 गया z1 - z2, 3 में से 5 गया तो -2। इसके बाद a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 यहां पता है, ऐसे हम लोग लिख लिया यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4, और दूसरे इक्वेशन का डायरेक्शन इससे 3 4 5, 3 4 5 लिख चुके हैं हम लोग, 3 4 5। अब इसका वैल्यू एक्सपेंड करके हम लोग निकाल लेंगे, तो ये जो वैल्यू देगा -1 इंटू ये छोटा 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, माइनस ये दोनों का इंटू करेंगे तो 16, फिर माइनस वो माइनस में खुद है तो +1 हो जाएगा, और ये छूटा तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10, -3 इंटू 4 12, फिर -2 इंटू वो छूटा ये छूटा 3, ये 2 इंटू 4 8, -3 इंटू 3 9। इस तरह से ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आए -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, और वहां पे हो जाएगा +2, क्योंकि -1 इंटू -2 हो जाएगा +2, ये कट करके वैल्यू दिया 1, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया वो आया 1। इसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, एंड b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर चाहिए, फिर प्लस c2 a1 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर चाहिए, c1 a2 उल्टा लिख दिया, c1 a2 माइनस c2 a1 इसका होल स्क्वायर चाहिए, और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर चाहिए। ये वैल्यू निकाल लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का, इसका वैल्यू निकलेगा, फॉर्मूला में रखेंगे डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा b1 c2 हम लोग को पता है, यहां से इसे डायरेक्ट ले लेते हैं b1 c2 और b2 c1, डायरेक्ट यहां से भी हम लोग सोच सकते हैं। तो b1 के जगह पे है 3 इंटू 5, और b2 के जगह पे माइनस b2 c1, तो b2 के जगह 4 इंटू 4 इतना का होल स्क्वायर, c2 a1 अर्थात 4 इंटू 3 माइनस c2 a1 तो 5 इंटू 2 प्लस a1 b2 यानी 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। ये डायरेक्ट आसान है, सिर्फ इसको देख करके, ऐसे यहां भी हमारा a1 b1 c1 पता है तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 में से 16 गया तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ 12 और यहाँ 10, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 4 इंटू 2 8, और वहाँ 9 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अर्थात ये बन गया 6, 4 इंटू 2 4 + 2 6 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आएगा मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग 1 ला चुके हैं, बटा इसका वैल्यू, तो रूट अंडर इसका वैल्यू, अंदर वाले का वैल्यू हम लोग अभी लाए हैं 6, यानी ये बन गया हमारा 1/√6 यूनिट। यही हमारा हो गया दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग दो लाइंस के बीच का निकालते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये 5 नंबर आपका पक्का करके जाएगा। थैंक यू।